हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अपने बाकी के न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन जो है उसमें हमें कुछ एक इस तरीके का सर्किट डायग्राम दिया गया है। ये कुछ इस तरीके का हमारा डायग्राम है। ये हमारी 3 रेजिस्टेंस दी गई हैं। ये आपका एक स्विच दिया गया है। इसमें एमीटर भी कनेक्टेड है आपका। और ये आपके करंट की डायरेक्शन दी गई है। ठीक है, जो ये है आपका 6 वोल्ट है। करंट इस तरीके से जा रहा है यहां पर। ठीक है, ये है 5, 10 और 30 ओम। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है फॉर द सर्किट डायग्राम। हमें ये जो दिया गया है आपको, इसमें देखिए रेजिस्टेंस दे दी गई, आपको वोल्ट दे दिया गया, यानी पीडी दे दी गई। आपसे पूछा क्या गया है, पहला द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रेजिस्टर आई एट ईच रेजिस्टर। ठीक है, आपको हर रेजिस्टर पर आई निकालना है। दूसरा द टोटल करंट निकालना है इस सर्किट का। तीसरा आपको निकालना है टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इफेक्टिव टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, हमें ये 3 चीजें इस क्वेश्चन में निकालनी है। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया आई एट ईच रेजिस्टर। तो देखिए 1, 2, 3 हमें दिया गया है। तो आई एट हमारा सबसे पहले मैं निकाल रही हूं 5 ओम। क्या होगा फॉर्मूला, V अपॉन R। V है 6 और V है मेरा, एक मिनट, हाँ V था मेरा 6, बिल्कुल ठीक था, और R थी मेरी 5। ये हो गया 1.2 एम्पियर। आई एट 10 ओम, 6 अपॉन 10 0.6 एम्पियर, और आई एट 30 ओम 6 अपॉन 30 हो गया हमारा 0.2 एम्पियर। ठीक, हमने निकाल लिया। अब उन्होंने बोला अब निकालिए टोटल आई। देखिए टोटल आई निकालने के लिए आपको पहले टोटल आर निकालना पड़ेगा। अब ये किस में कनेक्टेड हैं, ये आपके पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आर निकालिए, कैसे होगा, 1/5, 1/10, 1/30, 30, 6, 3, 1, 10/30 आया मेरा 1/R, 10R आया 30, तो R मेरा हो गया 3 ओम। ठीक है, अब ये मैंने R निकाला है, मुझे निकालना है करंट का फॉर्मूला V अपॉन R। V था 6, R आया 3, तो ये हो गया मेरा 2 एम्पियर। अब उन्होंने पूछा हमसे टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपकी क्या होगी, वो हमारी ये होगी जो हमने निकाली। कितने निकाली, 3 ओम। ठीक, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। तो चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या दिया गया है। अगले न्यूमेरिकल में भी हमें एक सर्किट का डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया गया है। इस तरीके से हमारा ये डायग्राम है। यहां पर आपका एमीटर आ गया, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 4 वोल्ट। ठीक है, और ये है आपका 5 ओम। यहां पर 2 रेजिस्टर्स हैं, एक तो ये था और एक, 2 रेजिस्टर्स हैं, ये है 3 ओम और ये है 2 ओम। ठीक है,
तो देखें पहले हमें क्या दिया है, हमें एक सर्किट डायग्राम दिया गया है जिसमें हमें निकालनी है फाइंड टोटल आर। पहले तो टोटल आर निकालेंगे हम, ठीक है। फिर हमें निकालना है करंट शोन बाय एमीटर ए, आई शोन बाय ए। ये जो हमारा एमीटर है ये कितना करंट हमारा दिखा रहा है। तो सबसे पहले जब मुझसे टोटल आर पूछा गया तो इसको कैसे निकालूं, तो देखिए इसको कैसे निकालूं। अब इस क्वेश्चन में ये आपकी सीरीज में कनेक्टेड है और फिर ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो टोटल आर के लिए आप क्या करेंगे, पहले 3 और 2 को ऐड कीजिए, 5 ओम, नीचे का हो गया 5 और ऊपर भी है 5। तो ये आपका हो गया 1 + 1 2/5 1/r। तो 2r = 5, r = 5/2 2.5 ओम, ठीक है। टोटल आर आ गया आपका। अब हमसे पूछा है आई शोन बाय एम मीटर। आई का फॉर्मूला V/R। V कितना है 4, R कितना निकाला 2.5। तो हमने इसको काटा, हमारा आ गया 1.6 एम्पियर। इसी के साथ हमारे ये रेजिस्टेंस के जो न्यूमेरिकल हैं ये हमारे खत्म होते हैं। तो हमने रेजिस्टेंस के अपने सारे न्यूमेरिकल कर लिए। अब जो हमारा टॉपिक अगला आता है वो हमारा आता है पावर। तो देखिए पावर के लिए आपको अलग अलग जगह अलग अलग डेफिनेशंस मिल जाएंगी। पावर क्या होता है, पावर जिसका सिंबल है P, ठीक है। पावर को मैं सिंपल शब्दों में बोलूं, सिंपल, एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज पावर, ठीक है। तो इसे हम P से दिखाते हैं। ये होता है हमारा वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। आपने एक काम को करने के लिए कितना टाइम लिया, दैट इज वर्क, और टाइम लिया T, ठीक है। तो यूनिट ऑफ पावर जो होती है SI वो होती है वॉट, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना V और W में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम वॉट ये है कि ये वोल्ट है कि क्या है। तो देखिए V ये आपका वोल्ट है, ये आपका वॉट है, ठीक है। जब भी आप कोई अप्लायंस खरीद के लाते हैं तो आज के बाद से ध्यान से देखिएगा, उसके कार्टन पर लिखा होता है कि कितना वोल्ट और कितना वॉट उसको सप्लाई चाहिए, ठीक है। इससे हमें उसकी पावर कंजम्पशन पता लग जाती है। पावर कंजम्पशन, कितना पावर को वो यूज करेगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 1 वॉट = 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये आप इस तरह भी इसको बोल सकते हैं। दिस इज हमारा पावर है। अब हमारा क्या है, 1 वॉट, ठीक है। 1 किलोवाट में आपके 1000 वॉट होते हैं। 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी हमारे हैवी ड्यूटी कंजम्पशन वाले हमारे अप्लायंसेस होते हैं, जैसे माइक्रोवेव हो गया, हमारा एसीज हो गए या हमारा रेफ्रिजरेटर, उनमें पावर किलोवाट में दी होती है और छोटे अप्लायंसेस में हमारी पावर वॉट में गिवन होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। अब जो हमारा पावर है उसका हम अगर आइडियली फॉर्मूला बोले तो वो हमारा क्या होगा, देखिए जो पावर होती है वो होती है आपकी V × I, ठीक है। इस तरीके से होती है। अब एक फॉर्मूला तो हो गया इसका V × I, एक फॉर्मूला होगा इसका I² × R, और इसका तीसरा हमारा फॉर्मूला होगा V²/R। आप किसी भी फॉर्मूले से पावर निकालिए, पावर सेम आएगी, लेकिन हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये डिपेंड करेगा कि हमारा डेटा क्या गिवन है। अगर डेटा जिस हिसाब से गिवन होगा हम उस तरीके से अपने क्वेश्चन में लगाएंगे उस वैल्यू को, पावर को निकालने के लिए। तो अब जो हमारा पावर होता है वो क्या होता है, पावर मतलब जो भी हमारा वो अप्लायंस है वो कितने यूनिट को कंज्यूम करेगा पर सेकंड या पर आवर, और जितना भी यूनिट वो पर सेकंड या पर आवर कंज्यूम करेगा उसे हम बोलते हैं पावर टेकन बाय दैट इंस्ट्रूमेंट या दैट अप्लायंस। तो ये होता है पावर, ठीक है।
अभी आज की क्लास में मैं पावर के इसको यहीं रोक रही हूँ, कल इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।